अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी नान खटाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये नान खटाई मैं आपको बगैर ओवन के बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। कढ़ाई में बनाऊंगी, सभी के पास मौजूद होती है ये, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक बोल के अंदर मैदा। तो मैदा मैंने लिया है 250 ग्राम के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो ये 2 कप के बराबर है। और फिर हमें चाहिए होगी पिसी हुई चीनी। तो पिसी हुई चीनी है 150 ग्राम के बराबर। कप में इसको मेजर करेंगे तो ये 1 कप के बराबर है लेवल। तो ये दोनों चीज़ें ले ली हैं। इसमें मैं ऐड कर दूंगी इलायची, हाफ टी स्पून कुटी हुई इलायची है ये। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे हम 1/4 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा घी। अच्छा, घी मैंने लिया है, मेल्टेड घी लिया है। और आपने मेल्ट किया हुआ ही घी लेना है, गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो ये मैंने लिया है 1 कप के बराबर। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 200 ग्राम। अच्छा, ज़रूरी नहीं है पूरा 200 ग्राम ही इसके अंदर चला जाए, क्योंकि इसी के साथ हमें इसका डो बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा सा हम इसको ऐड करेंगे मैदे के अंदर, और इसका हम बना लेंगे डो अच्छा सा। और बाजू का ऐसा होता है, मौसम पे डिपेंड करता है। अगर आप सर्दियों में जैसे रेसिपी बनाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा भी इसमें घी चला जाए, 1 या 2 टेबल स्पून। और जैसे अभी मैं गर्मियों में बना रही हूँ तो हो सकता है इसके अंदर बच जाए 1 या 2 टेबल स्पून के बराबर, बच भी सकता है। तो ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर और थोड़ा सा मैदे के ऊपर भी, कि वो कितना अपने अंदर घी अब्जॉर्ब करता है। तो देखिए मैंने डो बना लिया है और थोड़ा सा घी बच गया है, इधर मुझे कम लग रहा है तो मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून और ऐड करूँगी। और ये इतना घी मेरे पास बच गया है, तकरीबन 1/4 कप के बराबर या 4 टेबल स्पून के बराबर आप कह लें। तो इस तरह से होता है, लेकिन आप मेजर करके अपने पास 200 ग्राम ही रखिएगा घी को। और इस रेसिपी को आप ऑयल में नहीं बना सकते हैं, मक्खन में बना सकते हैं और घी में बना सकते हैं। तो देखिए अच्छा सा डो बन गया है। इसको आप छोटा सा बॉल बना के देखिए हाथ में, कि कोई क्रैक नहीं हो रहा है, स्मूथ होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। तो बस हमारा ये डो रेडी है। अब इससे हम नान खटाइयाँ तैयार कर लेंगे। तो हम छोटे छोटे से बॉल्स ले लेंगे और इस तरह से बस हाथों के दरमियान में हमने बॉल बनाना है और हल्का सा फ्लैट कर देना है। तो ये हमारी नान खटाई तैयार हो जाएगी। बीच में एक मैंने बादाम रख दिया है, आप लोग चाहें तो बादाम रख सकते हैं। बादाम ना हो आपके पास तो आप इसके ऊपर नारियल वगैरह जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है आप लोग इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सारी चीज़ें तैयार कर लूँगी, सारी नान खटाइयाँ। अब एक कढ़ाई ले ली है, इसको मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है, लो मीडियम फ्लेम पे कवर करके। तो इधर मैंने सारी नान खटाइयाँ बना ली हैं। अच्छा, ये नान खटाइयाँ मैं बेक करूँगी ओवन में, और ये जो स्टैंड है मेरे पास, इसके ऊपर जो नान खटाई मैं बनाऊँगी वो मैं कढ़ाई में बेक करूँगी। तो आपको दोनों के रिजल्ट्स दिख जाएंगे। तो देखिए मैंने बटर पेपर रख दिया है इस क्या कहते हैं स्टैंड के ऊपर, और इसके ऊपर हम नान खटाई बना के इस तरह से सेट कर लेंगे। तो ये सेट हो गई हैं। और कढ़ाई को मैंने गरम करने के लिए पहले से रख दिया था, 10 मिनट पहले ही रखा था। और देखें कितना धुआं निकल रहा है। एहतियात से ये स्टैंड रख देंगे और इसको हमने कवर कर देना है। और इसको हम बेक करेंगे 30 टू 35 मिनट्स के लिए कढ़ाई के अंदर, लो मीडियम फ्लेम पे। और ओवन में बेक करेंगे 180 डिग्री पे, 15 से 20 मिनट के अंदर बेक हो जाएगी बहुत अच्छी सी। तो ये देखिए बेक हो गई हैं। और बीच में मैंने बस इसको चेक किया था हल्का सा, तो नीचे से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा था कि रहती ही कसर, तो थोड़ी देर और रख दिया था। तो ये 35 मिनट्स में रेडी रेडी हो गई थी। तो ये देखिए ओवन के अंदर भी बहुत अच्छी तैयार हो गई हैं और ये कढ़ाई के अंदर भी बहुत अच्छी तैयार हो गई। तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। तो इसका मैं आपको रिजल्ट दिखा दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी बेक हुई हैं। घर में बहुत अच्छी नान खटाइयाँ तैयार हो जाती हैं। और इसी मेथड से आप लोग बिस्किट्स भी बना सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो में बिस्किट्स बनाने बताए हैं आप लोगों को, और बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आता है। बस ये थोड़ी सी टाइम इसमें ज़्यादा लगता है, कि जाहिर सी बात है हम पतीले में बना रहे हैं या कढ़ाई में बना रहे हैं। तो इसका भी आप रिजल्ट देख लीजिए, बहुत अच्छी तैयार हुई थी। और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, टेस्ट बिल्कुल सेम ही होता है दोनों का। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार सी नान खटाई रेडी हो गई है। बहुत आसान सी रेसिपी थी। इसको आप लोगों ने जल्दी से बनाना है, ट्राई करना, और इसकी पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करनी है। तो ये देखिए
और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इसको बना के आप लोग एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं, हफ्ता 10 दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, आराम से चाय पे एंजॉय कर सकते हैं। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।